संगत जी, जिन लोगों को बाबा जी के ऊपर विश्वास नहीं है, आज की साखी उन लोगों के लिए है। हमारे ऊपर जरा सा भी कोई दबाव पड़ता है, कोई टेंशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम बड़ी जल्दी संगत जी घबरा जाते हैं। लेकिन बाबा जी हमारे साथ खड़े होते हैं। विश्वास नहीं आपको? आज की साखी सुनकर देखना, आपको इतना विश्वास आएगा, इतना विश्वास आएगा कि आपकी आंखों में से आंसू ही आ जाएंगे। साखी ही संगत जी कुछ ऐसी है, क्योंकि यह साखी एक दो भाइयों की साखी है और बाबा जी एक भाई के पीछे पीछे कहां तक पहुंच गए। एक ना भाई था, उस भाई को पकड़ कर ले गए थे। बाद में जब वो भाई था जिसको पकड़ कर ले गए थे ना, वहां पर बाबा जी आ गए और बाबा जी उसको छुड़ा कर लाए। संगत जी, आप कहते हो ना गुरु हमारा साथ नहीं है, हम कैसे यकीन करें। बाबा जी उसको वहां पर गए, वहां पर जाकर उसको छुड़ा कर लाए। कैसे छुड़ा कर लाए, क्या है पूरा मसला, क्या है पूरी बात, आज की साखी में पता चलेगा। तो संगत जी, एक ना गांव था। उस गांव में दो भाई थे। अब ये जो दो भाई थे ना संगत जी, इन दोनों में बनती बिल्कुल भी नहीं थी। आपको तो संगत जी पता ही होगा, कई बार दो भाई होते हैं उनमें बनती नहीं है जरा सी भी। एक भाई अपने भाई को कहता था कि तूने जी किसको गुरु बना रखा है, इसको छोड़ दे, जहां पर हम जाते हैं तू वहां पर जाना शुरू कर। लेकिन जो दूसरा भाई था वो पूरा बाबा जी के साथ जुड़ा हुआ था, विश्वास भी था, डेली भजन भी करता था, डेली सिमरन भी करता था, विश्वास पक्का था। बाबा जी के मुंह से बड़ी बार निकला है, बाबा जी कहते विश्वास के बेड़े पार है। अगर सारी उम्र भी भजन सिमरन नहीं किया, जाते टाइम विश्वास कर लिया ना कि वो मालिक लेकर जाएगा, तो वो लेकर जाएगा। विश्वास के बेड़े पार है। अब वो भाई उसका बड़ा उसके साथ बदतमीजी करता, बाबा जी को भी बड़ा बोलता कि तू उनको छोड़, यहां हम जाते वहां चला कर। लेकिन उसका प्रेम, उसका प्यार संगत जी पूरे का पूरा बाबा जी के प्रति बहुत ही ज्यादा था। अब ये दूसरा भाई था ना, जो ये इस भाई से बड़ी नफरत करता था। हर समय उसकी निंदा, हर समय उसकी चुगली, हर समय उसको नीचा दिखाने की कोशिश, हर समय ही उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता था कि कोई ना कोई इसके ऊपर इल्जाम लगवाऊं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करूं कि इसके ऊपर इल्जाम लग जाए। ऐसे उसके दिमाग में ना संगत जी बहुत सी प्लानिंग चलती रहती थी। लेकिन कहते हैं जिसके साथ उसका गुरु होता है ना, जो मर्जी, जैसी मर्जी उसके ऊपर कोई प्लानिंग कर ले, वो प्लानिंग उसकी फेल ही हो जाती है। प्लानिंग नहीं चलती उसकी, जहां उसका गुरु साथ हो। आपका गुरु आपके साथ है, कोई आपके ऊपर कोई प्लानिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसके ऊपर ही पड़ेगी। आप ना टेंशन लिया करो, आनंद से रहा करो, सिमरन करते रहा करो, भजन करते रहा करो। तो हुआ कुछ ऐसे, अब ये भाई प्लानिंग करता है संगत जी कि मैं इस भाई को ना कैसे न कैसे, किसी न किसी तरह इसको ना पकड़वा देता हूं, कोई ना कोई इसके ऊपर इल्जाम लगवा देता हूं। अब संगत जी हुआ भी कुछ ऐसे। वो भाई था बड़ा भोला बाला सा, बाबा जी को मानने वाला, भजन सिमरन करने वाला। उसका दिमाग संगत जी चलता नहीं था गलत कामों में। दूसरा जो भाई था वो बड़ा तेज था, बड़ा तेज था, दिमाग बड़ा तेज था। तो उसने क्या किया संगत जी, उसको पकड़वा दिया। अपने ही भाई को कोई ना कोई इल्जाम बाहर से लगवाकर उसको पकड़वा दिया। अब जब संगत जी उसको पकड़वाया ना, तो जहां पर उसको पकड़ कर लेकर गए, जहां पर उसको लेकर गए ना संगत जी पकड़कर, वहां के जो ऑफिसर थे
उन्होंने पूछताछ की उससे, कौन हो, कैसे हो। पकड़वाया तो भाई नहीं था। तो जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे ना, कि ऐसे ऐसे कोई भी इल्ज़ाम उसने उसने लगवा दिए उसके ऊपर, है ना, अपने भाई के ऊपर। अब ये सारा कुछ पूछते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, जो आप इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगवा रहे हो। तो मैं तो एक आम सा इंसान हूं, मैं ऐसे कुछ नहीं करता, ना ही मैंने कभी किया है। अब जो ऑफिसर होते हैं ना संगत जी, वो पूरी तलाशी लेते हैं उसकी, पूरी तलाशी लेते हैं। तलाशी लेते लेते ना, बाबा जी का एक छोटा स्वरूप उसने रखा होता है अपनी जेब के अंदर। अपनी जेब के अंदर बाबा जी का स्वरूप रखा होता है छोटा सा। आपको पता ही होगा संगत जी, जो सत्संगी भाई बहन है ना, बाबा जी का सबसे छोटा स्वरूप आता है, उसको अपने पास रखते हैं। तो उस भाई की जब तलाशी ली गई ना संगत जी, तो उस भाई की जेब में से बाबा जी का स्वरूप मिला, छोटे वाला। अब जो ऑफिसर था ना वहां का, वो भी मानता नहीं था बाबा जी को। वो भी ऐसे था कि मन में नफरत थी उसके भी बाबा जी के प्रति। उसने जब बाबा जी का स्वरूप देखा संगत जी, वो हंसने लग गया। कहता, ये तूने क्या ये फोटो अपने पास रखी है, ये कौन है, ऐसे है वैसे है, मैं तो मानता नहीं इनको, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, अब वो संगत जी भाई कहता कि अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, आप ये स्वरूप मेरे को दे दो। तो वो जो ऑफिसर थे ना संगत जी, वो कहते कि अगर तुम्हारे इस गुरु में ताकत होगी ना, वो ऑफिसर कहता उस भाई को, कहता कि अगर तेरे इस गुरु में है ताकत, तो कहता कि सच्चे संत है मौजूदा अब के टाइम के। वो ऑफिसर कहता अगर वो अभी अगर है ना, इनमें ताकत है, इनमें पावर, अभी तेरे को यही छुड़वाने आएंगे तो छोड़ूंगा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, जो मर्जी कर ले। अब जे भाई कहता मुझे भी पूरा विश्वास है अपने गुरु के ऊपर, किसी ना किसी तरीके, चाहे वो खुद को बेचें, चाहे किसी को बेचें, मेरे पास भेजेंगे जरूर। मुझे पता है, वो कहते हैं कि मेरी सारी ये स्कीम जितनी है मेरे भाई की बनवाई हुई है, लेकिन मैं उसे नफरत नहीं करूंगा, मैं उससे प्यार ही करता हूँ। कोई बात नहीं, जो करता है करने दो, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा गुरु मुझे छड़वाने के लिए जरूर आएगा, या किसी न किसी को भेजेगा, या किसी के रूप में आएगा, आएगा जरूर। वो संगत जी ऑफिसर बड़ा हंसता है, कहता है इनके पास टाइम होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी ऐसे, ये कहाँ से तुझे छुड़वाने के लिए आ जाएंगे, मैं तो वैसे बड़ी इनसे नफरत करता हूँ। तो वो ऑफिसर कहता है कि अगर तेरा ये गुरु सच में तुझे छुड़वाने के लिए यहाँ आ जाए, तुझे छोड़ भी दूंगा, और मैं सब जगह को छोड़ के इनके यहाँ जाना शुरू कर दूंगा। बता मंजूर है? संगत जी वो भाई कहता मंजूर है। वो भाई कहता मुझे मंजूर है, अब मैं तभी यहां से जाऊंगा जब मेरा गुरु छुड़वाने आएगा। वो कहते ठीक है। अब हुआ क्या संगत जी, वो बैठ गया अपने सिमरन और भजन पर, बाबा जी को करने लग गया याद। अब कोई सच्चे दिल से याद करता है ना बाबा जी को, बाबा जी को वहां जाना ही पड़ता है। वैसे तो शब्द रूप में हर समय हमारे साथ होते हैं, लेकिन फिजिकली अगर पूरा कोई दिल से याद करे ना, फिर जाना पड़ता है बाबा जी को। कहते हैं कि अगर आपने जिस गुरु से नाम लिया है, कहते हैं अगर आपने जिस भी गुरु से नाम लिया है ना, आप किसी टेंशन में हो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, अगर आपका गुरु आपके साथ, आपके सामने खड़ा नहीं ना होता, आपको दिखता नहीं है, तो वो फिर आपका जब विश्वास कम है, जब आपका गुरु पक्का गुरु नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसे, वो भाई संगत जी कहता मुझे बैठना है, मेरा गुरु जरूर आएगा। ऑफिसर कहता बैठ जाओ, मैंने क्या कहा। वो संगत जी बैठ जाता है भजन और सिमरन के ऊपर, बाबा जी को दिल से याद करता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर पड़ती है ना, जब हम बड़ा प्रेम करते हैं भगवान के साथ, जब हमारे ऊपर पड़ती है ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई टेंशन, बड़ा दिल से याद करते हैं हम,
पहले नहीं याद करते जब सुख में होते, शांति में होते। दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम आती है, भगवान दिल से याद होता है। दिल से याद करने के लिए भजन और सिमरन पर बैठ जाता है। अब संगत जी, वो जो ऑफिसर था ना, जो उससे भी सीनियर ऑफिसर था, बाबा जी उधर ही कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। बाबा जी ना कहीं उधर ही उसको मिलने के लिए, जो उसका सीनियर था, जो पकड़ कर लाया था ना उस बाई को, जो उस ऑफिसर के भी ऊपर थे ना, वो बाबा जी उन्हीं के घर पर घूमने कहीं गए थे। बाहर उन्हीं के घर पर कहीं गए थे और बाबा जी वापस आ रहे थे। बाबा जी वापस आ रहे थे, वो जो ऑफिसर था वो भी उनके साथ ही था। अब वो जो ऑफिसर था ना, जो सीनियर था उनका, वो बाबा जी के साथ ही था, साथ साथ आ रहे थे। और ऑफिसर बाबा जी को कहता है कि बाबा जी, मुझे थोड़ा सा अपने ऑफिस में थोड़ा काम है, मैंने कुछ फाइल वगैरह लेनी है, कुछ मेरे साइन पेंडिंग है, मैं सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा, तो नहीं तो बात काफी पीछे पड़ जाएगा जो भी काम है। बाबा जी कहते चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। अब हुआ क्या संगत जी, जैसे ही बाबा जी उन सीनियर ऑफिस के साथ वहां एंटर करते हैं ना, वहां एंटर करते हैं, जो ऑफिसर उनको पकड़ कर लाया था वो देखता है ना, जब उसी टाइम आंखों में आंसू, डरना शुरू कर देता है कि ये कैसे हो गया, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता, ये कैसे और कहां से आ गए, ये कैसे और कहां से आ गए हमारे यहाँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं इनको, यहाँ कैसे आ गए। अब वो जो सीनियर ऑफिसर थे, वो मिलते हैं। मिलने के बाद वो पूछते हैं इस भाई को क्या हुआ यहाँ बैठा है। फिर वो ऑफिसर था ना जो संगत जी, अपने उस सीनियर ऑफिसर को सारी बात बताता है, कहता है ऐसे हमने यहाँ से किसी ने कोई कंप्लेंट की थी, इसका भाई ही था, इन दोनों की बनती नहीं थी, हम इनको लेकर आए हैं, तो जे ऐसे इनको मानता है बाबा जी को, तो हमने ऐसे इनको कहा था कि अगर तेरे गुरु यहाँ आ जाएंगे ना तो मैं छोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो साथ में रोता भी है, अपने ऑफिसर के सामने ना रोता भी है वो, कि मैंने शक किया और मैं भी पहले नहीं मानता था, मैंने गलत मलत भी बोला, लेकिन गुरु पूरा गुरु है और सच्चा गुरु है। बाद में उस भाई को छोड़ भी देते हैं और वो जो ऑफिसर पकड़ के लाया था वो भी डेरे जाना शुरू करता है, नाम लेता है, नाम की कमाई संगत जी शुरू कर देता है। और ऐसे संगत जी एक भाई की साखी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इस साखी से हमें ये चीज सीखनी है कि विश्वास कितना उस भाई का। साखी सुनाने का हमारा मकसद पता क्या होता है, कि आपके दिल से प्यार आए बाबा जी के लिए। जो सोया प्यार है ना उसको जगाना है, किसी ना किसी तरीके साखी सुनाए, सत्संग सुनाए, शब्द सुनाए, कोई ना कोई तरीके से आपका सोया प्यार है ना, जो सो चुका है प्यार तो है लेकिन सो चुका है, उसको संगत जी हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ना हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो प्यार सो गया है ना उसको जगाए। जब वो जाग जाएगा ना, अपने आप ही आप भजन करोगे, सिमरन करोगे और उस मालिक की यादों में रात रात भर रोया करोगे। एक ना संगत जी हम रोते हैं दुनिया के प्यार के लिए, लोगों के प्यार के लिए। कोई लड़का रो रहा है लड़की के प्यार के लिए, कोई लड़की रो रही है लड़के के प्यार के लिए, कोई माँ रो रही है अपने बेटे के लिए, कोई बेटा रो रहा है अपनी माँ के लिए। ऐसे सभी जो रोते हैं ना, ये ना एक अलग ही टाइप का रोना होता है, ये एक अलग टाइप का रोना होता है और इसका कोई फायदा नहीं होता। ये एक अलग टाइप का रोना होता है और इसका कोई फायदा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक संगची रोना होता है कि रात रात भर हम जाग रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही और बिना किसी कारण, बिना किसी वजह हम रो रहे हैं रोज ही रात को। एक जे रोना है, जे रोना है ना जो, जे आपका सफल है। रात रात भर जब जाकर रोते हैं ना, अपने गुरु की याद में तड़पते हैं, उसको याद करते हैं, ये रोना आपका सफल है। फिर वो मालिक बड़ी दया करता है, बड़ी कृपा करता है। अपने आप को समझिए, आपने ऐसे बनाना है कि आप धरती पर बोझ नहीं हो,
आप उस मालिक के काम कर रहे हो। अपने आप को ना संगत जी आपने इस तरीके का इंसान बनाना है कि आप धरती पर बोझ नहीं हो, फिर धरती आपकी हेल्प करेगी। अब जैसे मान लो आपके ऊपर पहले ही कर्मों का टोकरा पड़ा हुआ है, पापों का टोकरा है, उसको आपने उठा रखा है। और अब ये धरती है ना, ये धरती क्या करेगी, ये धरती के ऊपर और बार पड़ जाएगा आपका। लेकिन अगर आप शब्द की कमाई करते हो, एक बड़े अच्छे इंसान हो, लोगों की हेल्प करते हो, वो इंसान इंसान नहीं जिसको लोग याद नहीं करते। मेरी बात याद रखना, अगर आपको लोग याद करते हैं ना, सच्चे दिल से प्रेम से याद करते हैं, यार वो भाई था, जब भी उसके साथ बैठते हैं ना बड़ा आनंद आता है, यार वो भाई है, इतना अच्छा इंसान है। अगर लोग ऐसी बातें करते हैं ना आपके प्रति, तो फिर आपकी धरती भी वेलकम करती है। जिस धरती पर आप रह रहे हो ना, ये धरती आपका वेलकम करती है कि शुक्र है ऐसे लोग भी हैं इस धरती पर। अगर लोग आपको याद करते हैं, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको उस मालिक ने ऐसा बनाया है ना इंसान कि आप हेल्प करने के जोग हो, फिर हेल्प करनी चाहिए। वो इंसान इंसान नहीं जिसको तरस नहीं आता। वो संगत जी इंसान इंसान ही नहीं है जिसको दूसरे इंसान के ऊपर तरस नहीं आता। जिसको तरस आता है वो इंसान, जिसको तरस आता है ना वो इंसान है जो खुश नहीं रहता, हर समय चिड़चिड़ा रहता है, हर समय तड़पता ही रहता है। वो भी संगत जी धरती पर जो बोझ है। लेकिन जो नाम की कमाई करता है, हर समय स्माइल करता है, हर समय खुश रहता है, वो धरती पर बोझ नहीं। जो धरती पर बोझ है, धरती उसकी हेल्प नहीं करती। जो धरती पर बोझ है, धरती उसकी हेल्प नहीं करती, मेरी बात याद रखना। लेकिन जो नाम की कमाई करता है, धरती उनसे खुश होती है। धरती का भी भार कम होता है, धरती उनकी बड़ी हेल्प करती है, बहुत ही ज्यादा, आपकी सोच के भी परे। धरती संगत जी हमारी हेल्प करती है। आपको नहीं अभी इन चीजों का ज्ञान, लेकिन धरती हमारी हेल्प करती है, मदद करती है हमारी। जिस धरती पर हम जी रहे हैं ना, ये काफी धरती हमारी मदद करती है। ये कुछ अलग अलग टॉपिक की बात है, आपको नहीं अभी समझ आएगी। तो हम ऐसा करते हैं, जो संगत के सवाल है वो हम पढ़ लेते हैं आज। तो हम जब तक संगत जी सवाल निकालते हैं ना, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखा करें। जो भी आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, आप हमें संगत जी लिख सकते हो। तो हमने कमेंट निकाल लिए हैं। जिन भाई बहनों ने कमेंट किए थे, आप उसको बड़े ही प्रेम से सुन सकते हो जी। सबसे पहला सवाल कहते हैं, भाई जी मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ। मोटिवेट करने के लिए आपका शुक्र है। शुक्र है बाबा जी का भी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। 1 मंथ हो गया आपका सत्संग साथी सुनते, मैं बता नहीं सकती कि कितना चेंज आया है। सुपर थैंक्स। तो ये कहते हैं कि हमें 1 मंथ हो गया आपका सत्संग सुनते, हम आपको बता नहीं सकते कि हमारे अंदर कितना चेंज आ गया है। तो देखो, अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, हर समय चिड़चिड़े नहीं रहना। हर समय चिड़चिड़े रहो, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहो। प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट जियो। कल का नाम है काल, बीत गया वो भी काल है, आने वाला है वो भी काल है। प्रेजेंट सुख शांति है, सुख में जियो, शांति में जियो, ठीक है। और सुपर थैंक्स जो करते हो ना संगत जी आप कमेंटों में, वो सुपर थैंक्स की एक ऑप्शन होती है अलग से। तो वो सुपर थैंक्स होता है, आप ऐसे कमेंट में लिखते हो, लेकिन सुपर थैंक्स होता है जो, वो एक अलग से होता है। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी आज मैंने 2 बार कमेंट किया, उसके लिए सॉरी भाई, सॉरी भाई जी, जय सॉरी भाई जी। आज बात समझाना, हम रात भर सोते हैं फिर भी थकावट लगती रहती है। आप कैसे आधी रात को उठकर सत्संग करते हो, क्या आपको नींद कम आती है? सीमा जी उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि जैसे हम पूरी रात सोते हैं, ठीक है, पूरी रात सोने से भी सो जाने से
जब उठते हैं फिर भी थकावट सी लगती है। तो ये कहते हैं कि आप तो पूरी रात जागते हो, कि आपको थकावट नहीं लगती, कि आपको नींद नहीं आती? जो ज्यादा सोते हैं उनको थकावट ज्यादा होती है, उनको नींद भी ज्यादा आती है। जो कम सोते हैं उनको थकावट भी कम होती है, नींद भी कम आती है। ये ना पता क्या बात है, कुछ आदतें ऐसी होती है कि बहन, जो आदतें हमारे लिए ठीक नहीं होती, लेकिन जब वो हमें पड़ जाती है ना, वो आदतें वो बड़ी होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं और बड़ी होती जाती है, अपनी डिमांड और करती है। ऐसे नींद है, जितना ज्यादा कर लेंगे उतनी ज्यादा हो जाएगी, जितना कम कर लेंगे उतनी कम हो जाएगी। तो मैंने अभी अपनी नींद को, मुझे देखो कई बार 4 बज जाते हैं, कई बार 3 बज जाते हैं। मुझे तो कोई मुझे खुद समझ नहीं आती मैं क्या करूं, कब सोऊंगा, कब जागूंगा, क्या करूंगा, मुझे नहीं पता। मैं अपनी जो है ना, मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो लाइफ है, मैंने अपनी संगत जी गुरु को दे दी बस। मैंने कहा बाबा जी, आप ही का है ये सारा कुछ, आप ही देखना, मुझे नहीं कुछ पता। तो वही देखते हैं, मैं तो हूँ ही नहीं कुछ संगत जी। अगर मैं हूँ तो मुझे तो फिर नींद आनी चाहिए ना। अगर मैं करता हूँ ना संगत जी, तो मुझे तो नींद आ जानी चाहिए 10 बजे, 11 बजे, जब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। मुझे तो नींद नहीं आती। मैं आई थिंक कल का था सत्संग या परसों का था, मैं संगत जी 4 बजे फ्री हुआ, सुबह 4 बजे। मैं सुबह 4 बजे फ्री फ्री होकर ना, तो हुआ क्या, मैंने टाइम नहीं देखा कि कितना हो गया, मैं ऐसे ही बैठा रहा। बाद में सत्संग किया, कमेंट पढ़े सबके, तो मैंने टाइम देखा, 4 4 बज के कुछ मिनट हुए थे, आई थिंक 10 से 15 मिनट हुए थे, 4 बज के 10 से 15 मिनट हुए थे। तो मैं तो सोच में ही पड़ गया, मैं क्या अब मैं सोऊं, उठूंगा कब फिर मैं, 6 बजे उठूंगा, 7 बजे, 8 बजे, कब उठूंगा? तो ऐसे कई बार मैं सोचता हूँ ना कि एक इंसान ऐसे नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर किसी का हाथ ना हो। ठीक है? तो मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो लाइफ है, मेरी जो सांस चल रही है, मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं जो सुन पा रहा हूँ, जो मैं बोल पा रहा हूँ, वो सब कुछ मेरा गुरु मेरे से करवा रहा है। मैंने अपना हर एक चीज उसको सौंप दी है। मालिक, तुझे दे दिया, तेरी इच्छा, जो तू करना है कर ले, बस बात खत्म। ठीक है सीमा जी, आप पता क्या करो, आप भी इसको अपने गुरु को दे दो। कोई चीज है आपके हाथ में, ठीक है? अब मान लो आपकी स्कूटी है सीमा जी, आपके पास आपकी एक्टिवा है, आप उस एक्टिवा को किसी को दे दोगे, ठीक है? अगर आप उस एक्टिवा को किसी को दे दो कि ले ले लो, तुम ले लो, फिर आपकी एक्टिवा कौन चलाएगा? आपकी एक्टिवा कौन चलाएगा? जिसको आपने दी। ठीक है? आपने क्या किया, अपनी एक्टिवा को सीमा जी किसी को दे दिया कि ये लो मेरी एक्टिवा ले लो, आप ले लो, मैंने नहीं लेनी, मुझे नहीं इसकी जरूरत। अब वो जो एक्टिवा है कौन चलाएगा? कौन चलाएगा बताओ? जिसको आपने दी। तो अगर आपने अपना मन अपने गुरु को दे दिया, आपका मन अब कौन चलाएगा बताओ? आपका अंदर जो मन है ना, आपका ख्याल है, सारा कुछ, अगर आपने संगत जी उसको गुरु को सौंप दिया कि बाबा जी आपको दे दिया, आप ही इसको चलाओ, फिर बाबा जी उसको ढंग से चलाएंगे ना, है ना? तो बाकी जो मालिक की मौज है। अगला कमेंट है, वीर जी भाई जी, मुझे नाम दान नहीं मिला, अगर मैं सिमरन के लिए बैठूं तो क्या बाबा जी तक पहुंचूंगी? हमारी सिमरन आपका जो भी प्रॉब्लम है जल्दी सही हो जाए। सीमा जी, अच्छा ये भी सीमा जी थे, हैं? सीमा जी उत्तर प्रदेश से, सीमा जी उत्तर प्रदेश से, अच्छा, जहाँ नाम सेम होगा, जहाँ आईडी दो होगी इनकी। तो पता क्या बात है, नाम ना लेना जरूरी होता है। मैं ना अगर आपको हाथ पकड़कर तो चंडीगढ़ में ले जाऊं, आप कहाँ ले रहते हो? उत्तर प्रदेश, है ना? अगर मान लो आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, मैं आपको बोलूं कि चंडीगढ़ जाना बहन, ठीक है? तो आपको मान लो चंडीगढ़ नहीं पता, आपको ये समझो सीमा जी कि आपको ना चंडीगढ़ नहीं पता। अब होगा क्या, आप पूछोगे या कुछ टिकट वगैरह लोगे, कुछ ना कुछ करोगे, मीन्स कि सीधा नहीं पहुंच पाओगे चंडीगढ़।
लेकिन मुझे पता है मैं बहुत बार जा चुका हूँ, मैं ना तो किसी से पूछूंगा, मैं सीधा आपको ले जाऊंगा। तो ऐसे ही हमारा गुरु होता है, उसको अंदर के सारे रास्ते पता है, कहाँ से जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, फिर वो हमें ले जाता है बड़ी जल्दी। हम अपने आप नहीं जा सकते, इसीलिए हमें नामदान लेना जरूरी होता है। बाकी बैठना अच्छी बात है, हमें आदत पड़ती है। कमलेश हिमाचल ऊना से, भाई जी आज का सत्संग और क्वेश्चन आंसर अच्छे थे। भाई जी मैं भजन सिमरन करते सो जाती हूँ, सोना चाहिए कि नहीं बताना भाई जी। आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया। देखो कमलेश जी जो हिमाचल ऊना से हैं, अगर तो है हमारे पास टाइम कि अभी क्या करना है ना, जाकर फिर सो जाना चाहिए, फिर क्या बात है ना। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर सोने का कोई फायदा ही नहीं है ना। लेकिन अगर टाइम है ना, हमें सो जाना चाहिए, इसमें क्या है। हमने तो अपना काम कर लिया ना जो हमें गुरु ने दिया था। हमारे गुरु ने जो हमें काम दिया था वो तो हमने कर लिया। अब अगर नींद आ रही है, दिल कर रहा है, तो सो जाना चाहिए, उसके लिए क्या है, कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है लुधियाना से है, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से आप समझाते हो। आप बाबा जी आपका हमेशा खुश रखे और आपकी प्रॉब्लम वो जल्द से जल्द दूर कर दे। आपकी बहन कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर जी आज आपने नाम लिखा अपना ना, पहले नहीं नाम लिखते थे आप, पता नहीं लिखते होंगे, शायद मैं पढ़ता नहीं था। मैं इतना मुझे याद है लुधियाना से हो आप, ठीक है। तो आप मेरी प्रॉब्लम बस खत्म ही होने वाली है, मुझे लग रहा है ऐसे। इस प्रॉब्लम को संग जी 5 साल हो गए। देखो 5 साल हो गए, मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ अपनी। मेरी प्रॉब्लम कुछ चल रही है 5 सालों से। मैंने अभी कुछ समय हुआ, मैंने आप देखो कितनी संगतें मेरे साथ जुड़ी है ना, तो मैंने कभी किसी को बोला नहीं। लेकिन अब वो प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा ही कुछ परेशान करने लग गई। मैंने संगत को बोला बाबा जी के आगे सारी संगत अरदास करो, सारी संगत ने अरदास की। अब मुझे वो प्रॉब्लम ना मीन्स की खत्म होती नजर आ रही है, कि जल्दी खत्म हो जाएगी। बड़ी दया है मालिक की और आपकी भी, कि आपने मेरे लिए प्रे की। करते रहना, रोज करो ताकि जल्दी खत्म हो। भाई जी आपने बहुत अच्छा छोटा सा सत्संग किया, थैंक्स। और आपने क्वेश्चन आंसर ही बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी, और आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो शुक्रिया, शुक्रिया जी आपका भी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सत्संग आपके जीवन में, कहते हैं कि हमने जो आपका सत्संग है ना उसको अपने जीवन में लाया है, उसको अपनाया है, जो भी आप अपनी बातें करते हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको शुभकामनाएं हैं। तो ये है मनोहर जी रूपानी जी और इनका पूरा परिवार बंगलौर से है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग होता है आपका, रोज सुनती हूँ। आपकी बहन निशा फ्रॉम जम्मू। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सब्सक्राइब डेली करना है। अरे नहीं, डेली सब्सक्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब सिर्फ अपनी एक बार ही करना होता है। सब्सक्राइब होता है ना जो, सिर्फ वन टाइम होता है। लाइक और कमेंट वो ऑल टाइम होता है, जब मर्जी कर सकते हो आप। आपने डेली कमेंट और लाइक करना है, ठीक है जी। तो ये मनीषा जी है दिल्ली से, तो मनीषा जी आपने सब्सक्राइब एक बार कर लेना है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन होती है लाइक की होती है, कमेंट की होती है, सुपर टैक्स की होती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं पूजा आहूजा जी जयपुर से। ये पूजा जी है जयपुर से है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है जो सुल्तानपुर से है जी सवित्री देवी जी। वे जी कहते हैं कि प्रॉब्लम आपकी जल्दी ठीक कर देंगे बाबा जी, मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं आपके लिए वीर जी बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो ये मेरी बहन है, इनका नाम है सवित्री देवी, सुल्तानपुर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए प्रे की बाबा जी के आगे। अगला जो कमेंट है आयशा जी है फ्रॉम यूएसए। तो आयशा जी फ्रॉम यूएसए से मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आयशा जी फ्रॉम यूएसए से, आपकी फैमिली, आप ऐसे ही हंसते रहो और उस मालिक को याद करते रहो, ठीक है आयशा जी। मालिक आपको, आपके बच्चों को, आपको ध्यान में करे आपके ऊपर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने समझाया,
कमेंट का आंसर देते हो आप, जो बहुत अच्छे से देते हो, थैंक्स लॉट। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो भाई जी, सभी के लिए आपको सुपर थैंक्स भाई जी। क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यह होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। अगला जो कमेंट है जी सुरिंदर जी है फ्रॉम यूके से। सुरिंदर जी यूके से कहते हैं आपका सत्संग और साखियाँ बहुत ही अच्छी होती है। जब आपका सत्संग नहीं सुनते तो बहुत मिस करते हैं। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतना मोटिवेशन करने के लिए। तो ये सुरिंदर जी है यूके से। अगला कमेंट है, कहते हैं कि मैं नामदान लेना चाहती हूँ, कितनी एज लिमिट चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्लीज़ अच्छे से बताएं। तो देखिए, पता क्या बात है, आपकी मैरिज हुई है नहीं हुई है तो हमें बताना कल, फिर हम आपको सारा कुछ बताएंगे, ठीक है जी। बाकी अगर आपके घर के पास कोई सेंटर है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप उस सेंटर में जाए, वहाँ पे सेक्रेटरी साहब होंगे, वहाँ से मिले, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। अगला कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा था आज का, आज से मैं रोज सिमरन पर बैठने की कोशिश करूंगी, थैंक्स वीर जी। ये राधिका जी है फ्रॉम अमृतसर से। देखो राधिका जी, जो अमृतसर से हैं, आपके तो अमृतसर में बहुत से सेंटर है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे सेंटर है। तो आपने अपना कार्ड बनवाया है या नहीं बनवाया है? अगर नहीं बनवाया है, अपना कार्ड सेवा का बनवाओ, जो बैज होता है सेवा का वो बनवा कर सेवा पे जाया करो, शब्द सीखो, शब्द गाया करो, जिंदगी देखना कितनी अच्छी कितनी सुंदर बन जाएगी आपकी। अगर कोई है ना आपके घर के आसपास कोई पाठी जी हो जो शब्द बोलते हैं, है ना, उनको सर्च करो अपने आसपास एरिया में, और सर्च करने के बाद उनसे शब्द सीखो, ठीक है। शब्द सीखने के बाद अमृतसर में काफ़ी सेंटर है ना, तो वहाँ पर आप शब्द बोला करो, ठीक है राधिका बहन जी, अमृतसर से। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। वे जी, मेरा एक सवाल है कि मुझे 1 साल और 3 मंथ हो गए हैं नामदान मिले, और एक भी दिन भजन सिमरन मिस नहीं किया मैंने वीर जी। मेरी बैठक भी 1.5 घंटे की बन गई है, बट वीर जी ध्यान अभी भी तीसरे तिल पर टिकता नहीं है। तो मुझे, बट बाबा जी की बहुत दया है, लाइफ में कोई भी कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। बट मैंने आपसे और अपनी मम्मी जी से भी सुना है कि डेरे की बुक है, उसमें बताया गया है कि अगर तुम्हारी बैठक 1 से 1.5 घंटा की बन गई है, फिर भी तुम्हें कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता, तो तुम्हारे बैठने के तरीके में कहीं ना कहीं कोई कमी है। बट मुझे समझ नहीं आता वीर जी कि क्या कमी है। कहीं अमृत वेले भी उठकर इवनिंग में भी देखो, पता क्या, प्लीज़ डेली गाइड करो वीर जी। पता क्या बात है, हमें एक तो अपने नीचे, मैंने बताया था आपको ना, गद्दी रखकर बैठना, ठीक है, गद्दी रख लो, और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन होती है, उसको हमने सीधा रखना है, सीधा रखना है। गर्दन हमारी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी। दोनों हाथ अपने सेंटर में रख लो, जैसे उंगलियों में उंगलियां डाल के ना, उंगलियों में उंगलियां डाल के दोनों हाथ ऐसे पकड़कर अपने सेंटर में रख लो गोद पे, ठीक है। अब हमने सिमरन करना है प्रेम से, प्यार से। जब सिमरन करने लगना है ना मेरी बहन, लंबे लंबे सांस, ऊपर को नीचे को, ऊपर को नीचे को, लंबे लंबे सांस आपने 10 से 20 बार लेने हैं, ठीक है। 20 बार सांस ऊपर, 20 बार नीचे, 20 बार ऊपर, 20 बार नीचे। ऐसे आपने ना सांस ऊपर नीचे पहले थोड़ा जोर से लेना है, ठीक है, बाद में इसको रिलैक्स कर लेना है, फिर सिमरन शुरू कर लेना अपना। सिमरन शुरू कर लो, बाद में भजन पर बैठो, भजन पर बैठो। मैंने ना एक आपको बरागन के बारे में बताया था, ठीक है। जो बरागन होती है ना मेरी बहन, तो आप ना वो मंगवाओ, ठीक है, वो मंगवा कर आप ट्राई करना
अपने दोनों हाथ उस बरागन के ऊपर रख के, अपनी जो बाजू होती है, कोनिया होती है जो हमारी है ना, कोनिया, एल्बो, उसको आपने उसके ऊपर रख के, दोनों हाथ अपने अंगूठे, अपने दोनों कान बंद करके, बिरागन के ऊपर अपने हाथ रख के, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रख के फिर बैठ कर देखो, फिर मुझे बताना कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। बरागन आपको बड़ी इजी तरीके से मिल जाएगी, आसपास कहीं ढूंढो, नहीं तो कहीं से भी मंगवा लो, ऑनलाइन मंगवा लो, है ना। बरागन जो होती, जो साधु नहीं होते थे उनके पास होती बरागन, वो मंगवा कर उसके ऊपर एल्बो रख के, आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, अपने ऊपर कपड़ा डाल के, अपने कमरे में अंधेरा करके बैठ जाओ। अपना मोबाइल नहीं पास रखना, बंद कर लो। फैमिली को बोल दो मुझे तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना। किसी को कुछ चाहिए पहले ही दे दो, आपको कुछ करना है पहले ही कर लो। दिल कर रहा है वॉशरूम जाने का, पहले ही जाओ। दिल कर रहा है किसी बहन को कोई बात बतानी है, पहले ही बता दो। ठीक है। अगर दिल कर रहा है ना, कोई बात है आपके मन में कि मैं मम्मी जी को बता दूं, अपने हस्बैंड को बता दूं, ऐसे है वह है जो है, कुछ भी है, सारा कुछ क्लियर करके अपने आप को खाली करके बैठो। उस मालिक को अंदर लाना है, पहले खाली तो कर लो अपने आप को। तो ऐसे ट्राई करो। वो मालिक दयावान है, बहुत दया करता है, वो दया करेगा, मेरी बहन दया करेगा। देखो 1.5 घंटा बैठते हो, इतने दया कम नहीं है? मेरे को बताओ, 5 मिनट नहीं लोग बैठ सकते, आप 1.5 घंटा बैठते हो, सोचने की बात नहीं है। बड़े बाबा जी से पूछा किसी ने, आपके लिए ये सवाल, कि आप सबसे ज्यादा खुश कौन से सत्संगी से होते हो? बड़े बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कौन से सत्संगी हैं ऐसे जिनसे आप बड़ा खुश होते हो? क्या वो सेवादार है, क्या वो जो रोज भजन सिमरन करते हैं वो है, कौन से है? उन्होंने, मेरी बहन बताया कि कहते कि जिनको अभी कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिनको अभी कुछ भी सुनाई नहीं देता, फिर भी वो बैठते हैं विश्वास के ऊपर, वो मेरे बड़े प्यारे हैं। कहते कि मैं उनका विश्वास देखता हूं कि इनको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा है, विश्वास कितना कि बैठे हुए हैं उनके ऊपर। कहते कि मैं बड़ा खुश होता हूं। जिसको देखो दिख गया अंदर, जिसको अंदर से प्रकाश दिख ही गया, जिसको अंदर शब्द धुन सुन सुन रही है, उसको तो, उसका तो मन लग गया, उसके साथ जुड़ गया। लेकिन जिसको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो वो जब बैठेगा तो वो मालिक कहता मैं उसके ऊपर ज्यादा खुश होता हूं कि ये बेचारा अपने कर्मों के कारण अभी कुछ देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी बैठा है, ये मेरे लिए बैठा है, मेरे प्यार के लिए बैठा है। वो बड़े ज्यादा बाबा जी खुश होते हैं। तो ऐसे ना सोचा ना करो कि ऐसे, और इसको गिनतियों में नहीं लाना आपने। जैसे आपने जैसे लिखा ना कि एक एक साल 3 मंथ हो गए, ऐसे अकाउंट इनको नंबरों में नहीं डालना। ये हमारा प्यार है। आपका जो बेटा है, जो आपके घर पर आपका बेटा है, आपने कभी सोचा कि आपने अपने बेटे को कितनी बार प्यार किया? नहीं ना सोचा कि कितने घंटे प्यार किया, नहीं सोचा। आपका बेटा, आप उसको सारी उम्र प्यार करोगे। ऐसे गुरु है हमारा, उसको हमने प्यार करना है। अगला जो कमेंट है, इन्होंने लिखा है थैंक्स यू सो मच। ठीक है जी। अगला कमेंट है, कहते हैं अनीता जी है हरियाणा से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, 2 बार सुना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो अनीता जी है हरियाणा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बस ध्यान एक बार किसी का नहीं लगा। कहते हैं कि ध्यान किसी का नहीं लगा, ये पहले सिमरन ज्यादा ज्यादा से ज्यादा करो, जब तक सिमरन पक्का नहीं होता तब तक ध्यान नहीं लगेगा। तो इनका ये कहना है कि बस कर ये ध्यान एक बार किसी का नहीं लगता। इनका कहना है कि जो ध्यान है ना, ये एक बार किसी का नहीं लगता, एक बार ये ध्यान किसी का नहीं लगता। तो हमें सिमरन ज्यादा से ज्यादा करो। जब तक सिमरन पक्का नहीं होता तब तक ध्यान नहीं लगेगा। तो सिमरन तो पक्का करने के लिए हमने बहुत बार बोला है, बहुत बार।
कि अपना सिमरन हमें पक्का करना है। हर समय सिमरन करो, बैठकर भी सिमरन करो, भजन करो, फिर वो आपका ध्यान जरूर लगेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मुझे सिमरन का तरीका पता है, भजन का तरीका सही से याद नहीं है, तो कौन सी आसन में बैठना है, बैठ जाए, और किस तरह से कान से सुनना है। तो आप जी से विनती है, मुझे तरीका बताइए जी। देखिए तरीका है ना जो, वो हम आपको ऐसे शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके घर के पास कोई सेंटर होगा, ठीक है, घर के पास आपके कोई सेंटर होगा, वहां जाइए, वहां पर मिलिए, हर एक चीज वो आपकी क्लियर कर देंगे। जो भी मन में डाउट है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, या मैं जो मुझे शब्द मिले हैं 5 बाबा जी की तरफ से, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कोई भी ख्याल है, कोई भी विचार है, कुछ भी है, आपकी सब कुछ वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज के जो संगत जी कमेंट थे ना, बस इतने ही थे। कल हम एक नया सत्संग लाएंगे आपके लिए, नए सवाल जवाब लाएंगे। अगर आज आपको अच्छे लगे हैं ना जो सवाल हमने पढ़े हैं और सत्संग किया है, तो आपका थोड़ा सा तो फर्ज बनता है, आप लाइक नहीं करते वीडियो को। देखो पिछली एक वीडियो डाली थी मैंने, आई थिंक 15,000 व्यू था उसका, बट लाइक बहुत कम थे। तो अगर आपको सत्संग सुनना अच्छा लग रहा है, बातें मेरी अच्छी लग रही है, देखो एक लाइक ही तो करना है, उससे क्या होगा, है ना। एक लाइक ही करना है, उसमें कौन सा कुछ आपका जाएगा, कुछ नहीं जाएगा आपका ना। मुझे, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा वो देखकर कि लाइक कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि मैं जो हार्ड वर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ सबके लिए ना, कि वो चीज़ अच्छी लग रही है आपको। तो लाइक करो इस गुरु कृपा चैनल को, सब्सक्राइब करो इस गुरु कृपा चैनल को, और कमेंट करो जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आपके मन में है, आपकी फैमिली मेंबर के किसी के मन में है, आप हमें लिखो, हम उसका आंसर पढ़कर बोल के बड़े अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, जैसे आज बताए हैं। आपके कमेंट का नाम पूरी डिटेल में सारा कुछ बताएंगे आपको। तो आपको इस चैनल को संगत जी शेयर भी कर देना है, जितनी भी संगत है, ठीक है जी। तो हम आपका बड़े ही पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद। और वीडियो को हाइप तो किया करो, हाइप नहीं करते हो आप, हाइप की ऑप्शन होती है एक, हाइप जरूर किया करो। धन्यवाद जी।